ओम नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचणमो यारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं होई मंगलम् चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? आवाज ठीक है? हाँ जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो बीच में आवाज नहीं आ रही। आवाज ना तो उसको ऐसा लग रहा होगा। रेनू आप अपना ना लीव करके दोबारा ऑन कर लो, सबको आवाज ठीक आ रही है। बिल्कुल भी नहीं आ रही। आप लीव करो, दोबारा ज्वाइन करो। दोबारा करती हूँ मैं। हाँ हाँ चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम बोलो। सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चतारि लोगतमा अरिहंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा साहु लोगतमा केवली पन्नतो धम्मो लोगतमो चतारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम नमो अरहते नमो नमः। बोलिए जैन धर्म की जय। हमारा स्वाध्याय चल रहा है जैन धर्म जानिए। 2 लाइनों में जैन धर्म क्या कहता है उसको कहते हैं। अरिहंतों को नमन, तत्वों का मनन, कषायों का शमन, मिथ्यात्व का वमन, इंद्रियों का दमन व स्वरूप का शरण ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये जैन धर्म कहता है, यही हमें अपने जीवन में उतारना है। अरिहंतों को नमन, तत्वों का मनन, कषायों का शमन, मिथ्यात्व का वमन, इंद्रियों का दमन व स्वरूप का शरण ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। स्वाध्याय में हमने जैन धर्म की परिभाषा समझी, उसके प्रकार, व्यवहार और निश्चय समझा, और हम जैन धर्म की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहली विशेषता पढ़ी, ईश्वर सृष्टि का कर्ता हर्ता नहीं। दूसरी विशेषता हमने पढ़ी कर्म सिद्धांत, फिर तीसरी पुनर्जन्म, चौथी मोक्ष मार्ग, पांचवी अहिंसा, छठा काल परिवर्तन, सातवीं अवतार परंपरा नहीं, और अब आठवीं भी हमने पढ़ी देव शास्त्र गुरु। ये हमने विशेषताएं पढ़ी जैन धर्म की।
श्वेता, आपके पास ये पुस्तक है जिससे हम कर रहे हैं स्वाध्याय? आप मुझे अपना एड्रेस भेजना, मैं आपको कोरियर कर दूंगी ये पुस्तक। बुक का नाम क्या है दीदी? जैन धर्म जानिए। एक बारी, अच्छा ठीक है, शायद हमारे मंदिर में हो, एक बारी मैं देख लूंगी। हाँ ठीक है, नहीं तो मेरे पास पुस्तकें हैं, मैं आपको कोरियर कर दूंगी, आप मुझे एड्रेस भेज देना। हाँ जी, ठीक है दीदी। आज का टॉपिक है जैन दर्शन और आधुनिक विज्ञान। आज का युग वैज्ञानिक युग है और इस युग में व्यक्ति किसी तथ्य को मानने से पूर्व उससे विज्ञान की कसौटी पर कसना चाहता है। जैन दर्शन में द्रव्य, तत्व, सूक्ष्म जीव, सुदूरवर्ती पर्वत, सागर, द्वीप, स्वर्ग, नर्क आदि के बारे में जो वर्णन है वह जन सामान्य को सहजगम्य नहीं है, क्योंकि इनकी पुष्टि वर्तमान विज्ञान द्वारा अभी तक नहीं की जा सकी है। जो हम जैन धर्म में पढ़ते हैं, द्रव्य, तत्व, सूक्ष्म जीवों के बारे में, बहुत बहुत दूर के पर्वतों के बारे में जो हम पढ़ते हैं, अपने द्वीप पढ़ते हैं अलग अलग, जम्बू द्वीप पढ़ते हैं, घातकी खंड, पुष्कर द्वीप, सारे ऐसे रुचिकर पर्वत, सारे जिन इनके बारे में पढ़ते हैं, तो विज्ञान अभी इसको साबित नहीं कर पाया है। ये बात यहाँ पर कहा जा रहा है। सागर, द्वीप, स्वर्ग नरक का जो वर्णन अपने जैनिज्म में आता है कि कितने स्वर्ग, कितने नरक, कहाँ हैं वो, तो ये सब चीजें आम आदमी के पास ये सहजगम्य नहीं है, क्योंकि इन्होंने, विज्ञान ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है, क्योंकि इनकी पुष्टि वर्तमान विज्ञान द्वारा अभी तक नहीं की जा सकी है। वस्तुतः ये विषय वर्तमान विज्ञान की पहुंच के बाहर है। केवल ज्ञानी के वचनों के आधार पर आचार्य भगवंतों ने इनके बारे में शास्त्रों में निष्पक्ष भाव से लिखा है कि केवल ज्ञानी ने अपने ज्ञान में देखा और उनके समूह शरण में वाणी खिरी, गुरुओं ने उसको ग्रहण किया और उसको एज इट इज शास्त्रों में लिख दिया और उसका वर्णन हमें वो मिल रहा है। अतः केवली भगवान की वाणी पर अश्रद्धान करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। यहाँ पर पूरा श्रद्धा का खेल है। अगर हमें ये बात का श्रद्धान है कि केवली भगवान की वाणी में वो कोई बात खिरी और हमारे शास्त्रों में हमारे गुरुओं ने, हमारे गंधर्वों ने लिखी, उसको हम माने। इसके अलावा यह भी विचारणीय है कि जो जीव विज्ञान द्वारा अभी तक खोजी नहीं जा सकी हैं, वह नहीं है, यह तर्क सुसंगत और मान्य नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि जो विज्ञान ने नहीं खोज करी, वो जो जैसा विज्ञान खोज चुका वही बातें आज तक चल रही हैं। विज्ञान रोज नई नई चीजें खोज रहा है और पहले कोई बात कहता है, बाद में और खोज होती है तो उसकी पुष्टि कर देता है। वास्को डिगावा ने अमेरिका की खोज की तो यही नहीं माना जा सकता कि इस खोज से पूर्व अमेरिका का अस्तित्व नहीं था। अमेरिका तो पहले से भी था, लेकिन वो हमारे ज्ञान में नहीं था। वास्को डिगामा ने उसकी खोज की। जो सत्य है उसे विज्ञान जल्दी से विलंब से खोज सकता है। जैसे पूर्व में वनस्पति में जीव नहीं माना जाता था, किंतु बाद में विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु द्वारा की गई खोज के पश्चात वनस्पति में जीव होना विज्ञान मानने लगा है। हमारे शास्त्रों में तो शुरू से ही अनंत वर्षों से ये बात लिखी हुई है कि वनस्पति काय, जीव काय होते हैं, लेकिन विज्ञान ने कुछ समय पहले ही उसमें जगदीश चंद्र बसु ने उसकी खोज की और वनस्पति को जीव माना। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिकों ने जो खोजा है वह शाश्वत सत्य भी नहीं होता है, क्योंकि उनके द्वारा नई नई खोजों के आधार पर पुरानी मान्यताओं में अंतर आ जाता है। ऐसा भी नहीं है कि जो एक बार साइंस ने कह दिया कि ये चीज ऐसे और वैसे ही होती है, क्योंकि वो बाद में, थोड़े दिनों बाद में उसको फर्क कह देती है। उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया हुआ है। अर्थात विज्ञान की खोज शाश्वत नहीं होती है और जिसे विज्ञान आज मानता है उसमें कल परिवर्तन कर देता है। जैसे पूर्व में एक पृथ्वी को मानते थे, लेकिन अब अनेक पृथ्वियां होना मानते हैं और उनमें जल व जीव की संभावना भी बताते हैं।
पूर्व में एक सूर्य को मानते थे किंतु अब 2 सूर्यों को मानते हैं। इसी प्रकार वैज्ञानिक पूर्व में सूर्य को स्थिर व पृथ्वी आदि को घूमने वाली मानते थे, मगर अब बहुत से वैज्ञानिक मानने लगे हैं कि सूर्य आदि घूमते हैं और पृथ्वी स्थिर है। जैन मान्यता के अनुसार मनुष्य लोक में सूर्य चंद्र आदि घूमते हैं और पृथ्वी स्थिर है। हमारे जैनिज्म के हिसाब से भी पृथ्वी स्थिर है और सूरज चांद घूमते हैं, तो ऐसी मान्यता अब वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं। इस प्रकार जैन दर्शन में वर्णित विभिन्न तथ्यों को वर्तमान विज्ञान अब मानने लगा है। वस्तुतः आधुनिक विज्ञान की पहुंच बहुत ही सीमित है और केवली भगवान के अनंत ज्ञान की अपेक्षा तो आधुनिक विज्ञान की पहुंच नगण्य है, ना के बराबर है। आधुनिक विज्ञान की खोज ना के बराबर है, जबकि केवली भगवान के ज्ञान में जो बातें आई हुई हैं वो बहुत ही, उनका ज्ञान बहुत अपेक्षा से बहुत ज्यादा है। सत्यता की खोज हेतु अभी तक विज्ञान के प्रयासों की सफलता बहुत ही सीमित है। यह संभव है कि आज जो विषय विज्ञान की पहुंच से बाहर है उसका कुछ भाग कालांतर में कदाचित विज्ञान की पहुंच में आ सकता है। धीरे धीरे विज्ञान लगा है, वैज्ञानिक लगे हुए हैं खोज करने में, उनको खोज हो सकती है, किंतु विज्ञान की इस कमी विफलता को जैन दर्शन पर विश्वास नहीं करने पर आधार बनाना नितांत औचित्यहीन है। कि कई लोग ऐसा मानते हैं कि अगर विज्ञान ने इसको नहीं साबित किया है, विज्ञान अगर ऐसी बात नहीं कहता है, तो हम जैन धर्म में जो बातें कही गई हैं उनको ना माने। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि वही एक रीजन है कि केवली भगवान ने अपने ज्ञान में जो जाना है, जो कहा है, उसको बिल्कुल सत्य ही माना जाएगा, क्योंकि उनकी बहुत सारी बातें वैज्ञानिक समय समय पर खोज करके उसको सही बताते जा रहे हैं। सुदूरवर्ती स्थानों, सुमेरु पर्वत, नंदीश्वर द्वीप, स्वर्ग, नरक आदि सूक्ष्म पदार्थ, अणु, कार्बन वर्गनाएं, सूक्ष्म जीव आदि तथा अति प्राचीन तथ्यों, भगवान आदिनाथ कब हुए आदि के बारे में हम अपनी इंद्रियों तथा बुद्धि से नहीं जान सकते हैं और ये आस्था के विषय हैं। शास्त्रों में इनके बारे में जो आचार्यों ने लिखा है वह जिनेंद्र की वाणी के अनुसार ही है। आचार्य सत्य महाव्रत के धारी होते हैं और उन्होंने शास्त्रों में सत्य बातें ही लिखी हैं, अपनी ओर से कुछ भी नहीं जोड़ा है। अतः हमें केवली भगवान के वचनों पर आधारित शास्त्रों में वर्णित तथ्यों की सत्यता पर पूर्ण श्रद्धा रखना ही चाहिए और किसी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। ये हो गया हमारा चैप्टर पूरा, जिसमें हमने जैन धर्म के बारे में जाना सारा। इसमें हमने आदिनाथ प्रभु के बारे में भी जाना, महावीर भगवान के बारे में भी जाना, और महावीर भगवान के बाद कौन कौन केवली हुए, श्रुत केवली हुए, उनके बारे में भी जाना। आज हम दूसरा चैप्टर अपना शुरू कर रहे हैं, नमोकार मंत्र। सेकंड चैप्टर है नमोकार मंत्र। नमो अरिहंताणम, इसमें 7 अक्षर, 11 मात्रा, 6 स्वर और 6 व्यंजन, ऐसे करते हुए 5 पदों का 35 अक्षर, 58 मात्रा, 34 स्वर और 30 व्यंजन होते हैं। ये यहाँ पर लिखा गया है। यह मंत्र प्राकृत भाषा में है। नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में है और इसकी रचना आर्य छंद में है। इस मंत्र के अंतिम पद में लोय और सव शब्दों का उपयोग हुआ है। ये शब्द अंत्य दीपक है। अंत्य का अर्थ अंत में और दीपक का अर्थ प्रकाशित करना होता है। अंत में एक बार लोय सव लगा दिया तो 5 पदों में हमें ये मानना चाहिए कि नमो लोय अरिहंताणम, लोय सब अरिहंताणम, लोय सब सिद्धाणम, मतलब सभी अरिहंतों को नमस्कार, सभी आचार्यों को नमस्कार, सभी उपाध्यायों को नमस्कार। ये केवल सिर्फ साधुओं के लिए नहीं है कि लोय सब साहुनम, लोय सब एक अंत का एक दीपक है।
जो अंत में जल गया और पूरे आगे के पांचों पदों को प्रकाशित कर रहा है। मतलब कि पांचों के बारे में एक ही बात है, तो एक बार बार ना लिखकर उसको एक ही बार लिखा जाता है। कितनी बार हम शुरू में ही सिर्फ एक बार लिख देते हैं, जैसे श्रीमती बहुत सारे का लिखना है तो एक ही बार श्रीमती लिखकर, श्रीमान लिखकर सबका नाम लिख दिया जाता है। तो ये नेचुरल होता है कि एक बार लिख दिया तो ये सभी के साथ है, बार बार उस बात को नहीं लिखा जाता। ऐसे ही लोए सब बार बार सबके साथ ना लिखकर अंत में एक बार लिख दिया गया है। जिस प्रकार प्रज्वलित दीपक को अन्य वस्तुओं के अंत में रख देने से वह दीपक पूर्व में रखी सभी वस्तुओं को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए। अर्थात इन शब्दों को संपूर्ण क्षेत्र में रहने वाले त्रिकालवर्ती अरहंत आदि देवताओं को नमस्कार करने के लिए उन्हें प्रत्येक पद के साथ जोड़ लेना चाहिए। इस प्रकार इस मंत्र का अर्थ निम्न अनुसार है। लोक में सब अरिहंतों को नमस्कार, लोक में सब सिद्धों को नमस्कार हो, लोक में सब आचार्यों को नमस्कार हो, लोक में सब उपाध्यायों को नमस्कार हो और लोक में सब साधुओं को नमस्कार हो। अब यहाँ पर हम एक बार नमोकार मंत्र के शब्दों को कैसे गिनते हैं और मात्राओं को कैसे गिनते हैं ये समझते हैं। सब अपनी अपनी कॉपी में ना अलग अलग वर्ड लिख लो। ण, मो, अ, रि, ह, हन, ह के ऊपर बिंदी, ता, ण के ऊपर बिंदी, ऐसे करके लिख लीजिए। दूसरा ण, मो, सी, द, धा, ड़म, ण, मो, आ, इ, रि, या, णम, ण, मो, उ, व, ज, झा, याणम, ण, मो, लो, ए, स, व, सा, पूर्णम। लिख लिया पांचों पद? चलिए अब इसको गिनते हैं। पहले पद को गिनते हैं। ण एक शब्द, मो दूसरा शब्द, अ तीसरा शब्द, रि चौथा, ह के ऊपर बिंदी पांचवा, ता छठा और ण के ऊपर बिंदी सातवां। तो पहले पद में 7 अक्षर हैं, 7। दूसरे में ण, मो, सी, फिर द आधा है तो उसको नहीं गिनेंगे, फिर धा और फिर ण के ऊपर बिंदी णम। तो ये हो गए हमारे 5 शब्द, 5 अक्षर। फिर ण, मो, आ, ई, रि, या और णम, ये 7 अक्षर। फिर ण, मो, उ, व, फिर ज आधा है उसको नहीं गिनेंगे, फिर झा, फिर या, फिर ण के ऊपर बिंदी, इसको गिनेंगे तो ये भी हो गए 7 अक्षर। फिर णमो, ण, मो, लो, ए, स, फिर आधा व है उसको नहीं गिनेंगे, फिर पूरा व, फिर सा, हु, णम, ये हो गए 9 अक्षर। तो इस तरह से हो गए हमारे 35 अक्षर णमोकार के। कैसे गिनते हैं ये समझ लिया। अगर किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लेना। चलिए आगे, अब मात्राएं गिनते हैं। जैसे जैसे हमने लिखा है, जो छोटी मात्रा होती है उसको लघु कहते हैं और उसको 1 गिना जाता है, और जो बड़ी मात्रा होती है उसको दीर्घ कहते हैं और उसको 2 गिना जाता है। नीचे जो बुक, सभी के पास बुक है, उसमें नीचे हम पढ़ते हैं, आधे अक्षर को ना गिनते हुए इस मंत्र में 35 अक्षर हैं। ये हमने कर लिया। दूसरा पॉइंट है, हर स्वर का व्यंजन के साथ मिला हुआ रूप उसकी मात्रा कहलाती है। जैसे क, अगर सिर्फ क हम गिनेंगे ना तो उसमें एक अ मिला हुआ है। अगर सिर्फ क होगा तो नीचे हलंत होगा, और जब हलंत नहीं है, हमने सिर्फ क बोल रहे हैं, तो इसके मतलब उसमें एक छोटे अ की मात्रा है। हर स्वर का व्यंजन के साथ मिला हुआ रूप उसकी मात्रा कहलाती है।
क के अंदर समझो कि फिर अगर सिर्फ क शब्द है तो उसके अंदर एक मात्रा है छोटे अ की, और का है तो उसमें मात्रा है बड़े आ की, ठीक है ना। ऐसी ही की है तो बड़े ई की मात्रा साथ में, और छोटी की है तो छोटी ई की मात्रा है। तो छोटी को हम एक गिनते हैं और बड़ी को दो गिनते हैं। अब हम इस वाली लाइन को हम पूरा पढ़ लेते हैं और फिर गिनती करेंगे। दीर्घ स्वर मतलब इसमें बताया आ, बड़ी ई, बड़ा उ, छोटा ए, बड़ा ए, ओ और औ, ये सब दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आ तो बड़ा पता ही हमें, बड़ी ई और बड़ा उ, लेकिन ए और ए दोनों, छोटा ए भी बड़ा ए भी दोनों दीर्घ कहलाते हैं। ये प्राकृत भाषा का नियम है। और फिर ओ तथा औ दोनों ही दीर्घ कहलाते हैं, दोनों को दो दो गिना जाता है। इन सबकी दो मात्राएं और लघु स्वर अ, ई और उ की एक होती है। प्राकृत भाषा में ए को ह्रस्व मान लिया गया है, ह्रस्व मतलब लघु मान लिया गया है। लघु स्वर के पश्चात संयुक्त व्यंजन होने पर लघु स्वर को दीर्घ माना जाता है। सिद्धानम शब्द में 6 तथा सब शब्द में 3 मात्रा होती हैं। इस प्रकार इस मंत्र में कुल 58 मात्राएं हैं। अब हम मात्राएं गिनते हैं, समझते हैं इसको। पहला पद ण, ण में एक छोटे अ की मात्रा है तो इसलिए ये एक ही मात्रा है। इसका एक तरीका होता है, जब मात्रा को गिनते हैं तो अगर हम एक सीधा डंडा जैसे एक लिखते हैं, सीधा सिंपल एक, तो अगर वो डाला है तो इसका मतलब एक मात्रा, और अगर एस का एक साइन लगाते हैं तो उसका मतलब होता है दो मात्रा, उसको दीर्घ। एस का साइन मतलब दीर्घ, सिंपल सीधी लाइन वो होता है आपका। जैसे अगर ये मैंने कॉपी में से लिखा है, आपको कभी दिख रहा है, अगर यहाँ पर वर्ड के नीचे मैंने एस बनाया हुआ है और दिख रहा है ना, एस सा बना देते हैं तो उसका मतलब वहां बड़ी मात्रा है और उसको दो गिनना है, और सीधी डंडी लगाई है तो इसको मतलब एक गिनना है। तो ण के नीचे हम सीधी डंडी लगाते हैं, मुंह के नीचे एस लिखेंगे मतलब दो मात्रा। पता है ना क्यों? क्योंकि हमने यहां पढ़ लिया ओ दीर्घ है, नीचे अभी हमने पहले पढ़ के चुके हैं ना कि ओ दीर्घ है। अ लघु है इसलिए एक, री लघु है इसलिए एक, ह लघु है इसलिए एक, और जो ह के ऊपर बिंदी है उसके साथ भी एक। ता दो मात्रा क्योंकि ये बड़े आ की मात्रा आ गई। ण एक मात्रा और जो ऊपर म है उसके साथ भी एक मात्रा, तो ये हो गई 11 मात्रा। एक, दो, एक, 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 दो, एक, एक। ह के ऊपर बिंदी को इकट्ठे आप अगर लिखा हुआ है उसको दीर्घ भी कर सकते हैं, उसको दो, और ण के ऊपर बिंदी को भी दीर्घ कर सकते हैं इकट्ठी एक ही बारी में दो। ण के नीचे एक, मो के नीचे स, वो एस लगा देंगे तो दीर्घ, अ लघु, री लघु, हन दीर्घ, ता दीर्घ, ण दीर्घ। इस तरह से हो गई 11 मात्राएं। दोबारा बताऊं या क्लियर है? क्लियर है ना? अब चलते हैं णमो सिद्धानम में। ण लघु, मो दीर्घ, सी और द आधा दोनों को मिला के दीर्घ, धा दीर्घ, णम दीर्घ। 9 मात्राएं हो गई। फिर णमो आईरियाणम में ण लघु, मो दीर्घ, आ दीर्घ, ई लघु, रि लघु, या दीर्घ, णम दीर्घ। ये फिर 11 मात्राएं हो गई। फिर णमो उवज्झायानम में ण लघु, मो दीर्घ, उ लघु, वज व और आधा जा को मिलाकर दीर्घ, झा दीर्घ, या दीर्घ, णम दीर्घ। ये हो गई 12 मात्राएं।
कुछ कह रही हो रेनू? नहीं नहीं ठीक है। अच्छा, अब पढ़ते हैं णमो लोय स्व सौनम की मात्राएं। ण लघु, मो दीर्घ, लो दीर्घ, ए लघु, स और आधा व दीर्घ, व लघु, सा दीर्घ, हु के ऊपर बिंदी दीर्घ, णम के ऊपर बिंदी दीर्घ। ये मात्राएं हो गई 15। टोटल हो गई 58 मात्राएं। 11, 9, 11, 12, 15 टोटल हो गई 58 मात्राएं। ठीक, चले। स्वर व्यंजन सबको गिनना आता है, उसमें कोई सीखने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है स्वर और व्यंजन। और मात्राओं का इसीलिए रहता है कि गिनना क्यों सीखना चाहिए। अगर हम किसी भी मंत्र जाप कर रहे हैं, वो कितने अक्षर का और कितनी मात्रा का मंत्र है, अगर हम नमो णमो अरिहंतानम के अलावा कोई और जाप कर रहे हैं तो वो कितने शब्द हैं, उसमें कितनी मात्राएं हैं, वो जानने के लिए ये गिनती करने का हमें तरीका आना चाहिए। इसका एक नियम होता है, कहते हैं कि अपने नाम का जो टोटल है, वर्ड्स का टोटल न्यूमरोलॉजी में बताते हैं, और मंत्र का भी वही अगर टोटल है मात्राओं का और शब्दों का, तो वो जाप हमें सूट करती है। जैसे अगर उसको बैलेंस करना है तो ओम जोड़ दिया या कुछ भी रीम जोड़ दिया, उसको बैलेंस हम कर सकते हैं इस तरह से। इसकी मैं एक वीडियो ग्रुप पे डालूंगी, इसके ऊपर कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक, चलिए हम इसको अब आगे पढ़ते हैं। नमोकार मंत्र का किसी भी अवस्था में कहीं भी स्मरण किया जा सकता है, क्यों यह मंगल कारक है और सभी मंगलों में प्रथम मंगल है। हम किसी भी तरह इसको बोल सकते हैं, याद कर सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं किसी भी अवस्था में, क्योंकि यह मंगल कारक है और सभी मंगलों में प्रथम मंगल है। फिर भी प्रातः जागते ही, रात्रि को सोने से पूर्व तथा मंदिर जी में इसका पठन स्मरण अवश्य करना चाहिए। श्रावक की दिनचर्या में सबसे पहला कर्तव्य नमस्कार मंत्र का स्मरण करना कहलाया है, बतलाया है। ब्रह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत परमेष्ठी स्तुतिम पठेत, अर्थात प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परम मंगल के लिए नमस्कार मंत्र का स्मरण करें। यात्रा शुरू करने, भोजन के प्रारंभ करने व समाप्त करने आदि की समय भी प्राय इस मंत्र का स्मरण किया जाता है। मुनि भी इस मंत्र का जाप करते हैं। नमन का वास्तविक भाव। केवल नमस्कार मंत्र का बोलना अथवा नमस्कार करना सही अर्थों में नमन नहीं है। ये चीज मैं हमेशा कहती हूँ, नमस्कार करने का अर्थ क्या है, कि नमस्कार करने का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ हाथ जोड़ना। हम किसको नमस्कार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये बात जानकर कि उनके गुणों को नमस्कार करें, तो उन गुणों को जाने और फिर नमस्कार करें। अगर हम अरिहंतों को नमस्कार कर रहे हैं तो अरिहंतों का स्वरूप हमारे दिमाग में आए, उनके गुण हमारे दिमाग में आए और तब हम नमस्कार करें। मतलब हाथ जोड़ के तो नमस्कार करना ही करना है, लेकिन उनके गुणों को भी जानना है कि हम नमस्कार क्यों कर रहे हैं, ये भाव जरूर आने चाहिए। पांचों परमेष्ठियों के स्वरूप को समझकर उनके गुण चिंतन करते हुए मन में जो समर्पण भाव उत्पन्न होता है वही वास्तविक नमन है। क्योंकि जब हम उनके गुणों को, उनके स्वरूप को याद करते हैं तो अपने आप अंदर से ना श्रद्धा जागृत हो जाती है। खाली हमने नमो अरिहंतानम बोला तो इतनी श्रद्धा नहीं आएगी, लेकिन अरिहंतानम के बाद हमको उनकी वीतरागता ध्यान आ जाए, उनकी सर्वज्ञता ध्यान आ जाए, उनका हित उपदेशपना याद आ जाए, उनका अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य याद आ जाए, अनंत दर्शन याद आ जाए, तो अलग हमारे भाव होंगे।
और सिद्धों के अलग जो हमारे पास गुण हैं, अव्ययवाद गुण, ये गुण अगर हमारे दिमाग में आए सिद्धों को नमस्कार करते हुए, तो अलग भाव होंगे। तो वो जो श्रद्धा से भाव उत्पन्न होंगे उनके गुणों को जान के, तो वो हमारा नमन करना सार्थक है। श्रद्धा इस मंत्र का मूल प्रवाह है। यह मंत्र णमो से शुरू होता है और णमो अहंकार का विसर्जन है। णमो कहने से हमारे अंदर अहंकार खत्म होता है। जो व्यक्ति नमस्कार करता है, समर्पण भाव रखता है, उसके अहंकार को कोई स्थान नहीं रहता। मतलब क्या कि ये हमारे अंदर भाव आने चाहिए। अरिहंतों के स्वरूप को जान के उनको नमस्कार कर रहे हैं, तो ये जाने कि उनके पास तो इतने गुण हैं, मैं तो अभी बहुत पीछे हूं, लेकिन मुझे वो गुण ग्रहण करने हैं, उनके बराबर बनना है। अभी मैं कम हूं, लेकिन मैं बन सकता हूं, है ना। तो जब ऐसे भाव आते हैं तो अहंकार, सबसे पहले अगर अपने आप को तुच्छ मान लिया, लघु मान लिया, तो अहंकार खत्म हो गया। दूसरे ही क्षण ये भी मानना है कि अभी मैं लघु हूं, लेकिन मैं उनके बराबर हो सकता हूं। तो उससे एक विश्वास, एक अंदर कुछ करने का जुनून पैदा हो जाता है कि हाँ, अभी हूं लघु, लेकिन मैं उनके बराबर होऊंगा, बनूंगा। जो भी शब्द हम बोलते हैं उससे वातावरण में प्रकंपन पैदा होता है और उसकी तरंगे हमें बहुत प्रभावित करती हैं। ये तो हमने अपने भक्तामर जी की जो हीलिंग सुन रहे हैं, कर रहे हैं, जितना साल 2 साल से इतना प्रचलन चल रहा है, इस चीज को तो हम बिल्कुल मानते हैं कि जो भी हम उच्चारण करते हैं उसका जो कंपन होता है वो कितना लाभकारी है। जो हम बीज पद की जाप करते हैं उससे पता चलता है कि कितना ज्यादा लाभ हो रहा है। कल सेशन में, रात वाले सेशन में हमने देखा कितने लोग कह रहे हैं कि हमें कितना फायदा हो रहा है, कि अभी तो 10 ही दिन हुए हैं कि 10 दिन में लोगों ने अपना कितना पॉजिटिव एटीट्यूड बताना। मेरे पास इतने फोन आने लगे हैं कि इतना चेंज आ गया है हमारे अंदर, सिर्फ 10 दिन की हीलिंग, उसमें मैंने कुछ नहीं किया, उन्हीं के अपने भाव हैं कि श्रद्धा जागृत हुई अंदर से, जो अभी तक कभी उस श्रद्धा को अंदर से ला नहीं पाए थे। तो एक ही बात को जब बार बार सुनते हैं कि हमें श्रद्धा लानी है, प्रभु के गुणों को जानना है, तो जब वो गुण अंदर से जागृत होने शुरू हो जाते हैं, उसका ज्ञान होना शुरू हो जाता है, तो वो चीज अपने आप श्रद्धा में बदलती है। और श्रद्धा जैसे ही आई, सब राग द्वेष कम होने शुरू हो गए, हमारे रोग भाग जाते हैं। अगर हमारे अंदर राग द्वेष नहीं होगा ना, तो रोग भी नहीं आएंगे। राग द्वेष होते ही, मोह होते ही, मोह ही सबसे बड़ी जड़ है। राग द्वेष से भी बड़ी जड़ मोह है। वो मोह आते ही रोग भी आना शुरू हो जाते हैं। और ये जो बीजाक्षर और ये शब्द, जो मंत्रों का उच्चारण है, वो हमारे अंदर श्रद्धा पैदा करता है, और श्रद्धा पैदा होने से सभी हमारे राग द्वेष कम होते हैं। जो भी शब्द हम बोलते हैं उससे वातावरण में प्रकंपन पैदा होता है और उसकी तरंगे हमें बहुत प्रभावित करती हैं। अतः साधक को मंत्र के शब्दों का सही चयन, अर्थ का बोध, शुद्ध उच्चारण और श्रद्धा भावना का योग करना होता है। तभी मंत्र का तदनुसार प्रकंपन प्रभावशाली और लाभदायक होता है। नमस्कार मंत्र ऐसा मंत्र है जिसमें शब्दों का शक्तिशाली चयन है। इस मंत्र का निश्चित ध्वनि से एकाग्रता पूर्वक जप करने से यह अधिक प्रभावशाली हो सकता है और इसके चिंतन से आत्मशुद्धि होती है। अतः इसका शुद्ध उच्चारण अपरिहार्य है, बहुत जरूरी है इसका शुद्ध उच्चारण। एक तो जो इसमें 2-3 बातें, मैं णमोकार मंत्र की बात कर रहे हैं, तो उच्चारण में एक तो ण बोलने की आदत, न नहीं ण। जब भी हम णमो अरिहंताणम, जीभ को उठाएं, उठती है जीभ जब हम ण बोलते हैं, और ऊपर हमारे तालु को टच करती हुई आगे आती है। उस आगे आने से वाइब्रेशन बॉडी में क्रिएट होती है। और अगर हम सीधा न बोलते हैं नमो अरिहंतानम, तो जीभ सिर्फ दांतों के पास टच होके वापस आ जाती है, कोई घर्षण नहीं होता। नमो बोलने से घर्षण होता है। दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन प्राकृत में ण शब्द है, तो
हमने सबसे पहले पढ़ा कि णमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में है, तो प्राकृत में ही बोलना है। णम, णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयरियाणम, णमो उवज्झायाणम, णमो लोए सब साहुणम। शुरू भी ण, अंत में भी ण, है ना। तो इसकी हैबिट डालिए, जितनी ज्यादा हैबिट डालेंगे ण बोलने की, उतना ज्यादा हमको लाभ होगा। ण, और एक आदत कि णमो अरिहंतानम सांस लेते हुए, णमो सिद्धानम सांस छोड़ते हुए, णमो आयरियाणम सांस लेते हुए, णमो उवज्झायाणम सांस छोड़ते हुए, णमो लोए सांस लेते हुए और सब साहुनम सांस छोड़ते हुए। णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयरियाणम, णमो वज्झायणम, णमो लोए सब साहुणम। 3 श्वासों में एक बार णमोकार मंत्र पूरा हो जाता है। 3 श्वास में सांस लिया छोड़ा, सांस लिया छोड़ा, सांस लिया छोड़ा। तो 3 श्वास में हमने एक बार णमोकार मंत्र पढ़ा। और जब हम 9 बार कायोत्सर्ग करते हैं, कायोत्सर्ग का मतलब ही यही होता है कि काया पे उत्सर्ग, मतलब काया को तो कंट्रोल में रखना है, उसको नहीं हिलाना, स्थिर रखना है और अपने श्वासों पर ध्यान देना है। श्वासों पर ध्यान देकर बोलना है णमोकार मंत्र को। तो 9 बार मतलब 27 श्वासों में हमें 9 बार णमोकार मंत्र बोलना होता है। क्लियर है यहां तक सब बात? अब नेक्स्ट फिर चलिए एक पैरा और पढ़ लेते हैं, फिर इसको पूरा करते हैं। अरहंत को पहले नमस्कार क्यों? इसमें देखिए बुक में अरिहंत वर्ड नहीं है, अरहंत वर्ड है। इसका मीनिंग आगे आएगा कि अरहंत क्यों कह रहे हैं और अरिहंत क्यों कहते हैं। आवाज बंद हो गई। रेनू आपके उसमें फोन में कुछ गड़बड़ है, आवाज तो ठीक है ना? ठीक है ना आवाज? हाँ ठीक है आवाज। हाँ, तो इस चीज को आगे हम पढ़ेंगे, अरिहंत और अरहंत। बहुत लोग इसको अरहंत भी बोलते हैं और अरिहंत भी बोलते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं कि सिद्धों से पहले अरिहंतों को नमस्कार क्यों किया गया है। इस मंत्र में सर्वप्रथम अरहंत को नमस्कार किया गया है, जबकि पंच परमेष्ठी में सबसे ऊंचा स्थान सिद्धों का है। इसका कारण यह है कि संसार सागर को पार करने का दिव्य उपदेश जीवों को अरहंत द्वारा ही दिया जाता है, सिद्धों द्वारा नहीं। मतलब हम अपने हित की वजह से अरिहंतों को पहले नमस्कार करते हैं, क्योंकि अरिहंत ही हमें धर्म का उपदेश देते हैं, सिद्ध नहीं। जो सिद्ध हो गए वो तो अपनी आत्मा में ही रमन कर रहे हैं और हम उनको, मतलब सिद्ध अपना उद्धार कर रहे हैं, अरिहंत अपना भी उद्धार कर रहे हैं और हमारा भी उद्धार कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि संसार सागर को पार करने का दिव्य उपदेश जीवों को अरहंत द्वारा ही दिया जाता है, सिद्धों द्वारा नहीं। चूंकि अरिहंत की कृपा से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और जग का कल्याण होता है, अतः उनके उपकार के अनुरूप सर्वप्रथम अरहंत को नमस्कार करना युक्ति संगत है। इसके अतिरिक्त परमात्मा की 2 अवस्थाएं होती हैं, अरिहंत और सिद्ध। अतः पहली अवस्था को पूर्व में और दूसरी अवस्था को बाद में नमस्कार किया गया है। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। सिद्ध का स्वरूप ज्यादा बड़ा है, उनका पद ज्यादा बड़ा है, लेकिन हमने उनको नमस्कार दूसरे नंबर पे किया, वो हमने अपने हित के कारण। अरिहंत हमें ज्ञान देते हैं, हमारा उद्धार करते हैं अपनी वाणी के द्वारा, अपने उपदेश के द्वारा, इसलिए हमने पहले अरिहंतों को नमस्कार किया और बाद में सिद्धों को नमस्कार किया। ठीक, चलिए। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो श्री सिद्धाणम, ओम
ळमो लोये सव साहुणम ऐसो पंचणमो यारो ऐसो पंचणमो कारो सव पावपणासिणो मंगलाणं च सव्यसिं परमं होवि मंगलम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवंतों की जय। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोवानी मस्तक नमो सदा बेत हूँ लोक। हे जिनवानी भारती तोहे जपूं दिन रैन जो तेरी सरना कहे सो पावे सुख चैन। बोलिए जिनवानी माता की जय। जैन धर्म की जय। एक बात पूछो भाभी जी, हाँ जी बिल्कुल, एक हम मिनट ओम एक मिनट। हम